Hello everyone, welcome to Unacademy. In this session we will discuss about IPL, Indian Premier League. इसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। देखिए, क्योंकि आईपीएल बिल्कुल अब तो देखिए जो हमारा आईपीएल है वो फाइनल पे पहुंच गया है। अब तो हमारी दो टीम्स भी फाइनल पे पहुंच गई, तो आपको इसके बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है कि अगर आईपीएल में क्या ऐसे फैक्ट्स थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो रहे हैं उसके बारे में जानकारी आपको हासिल होनी चाहिए। और देखिए आईपीएल में बहुत ऐसी बातें हैं जो अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ ना तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं बेटा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसे बहुत देखे गए हैं ऐसे एग्जाम्स जहाँ पे आईपीएल में ये पूछ लिया जाता है कि ऑरेंज कैप के बारे में क्या है, पर्पल कैप के बारे में पूछ लिया जाता है, ओनर्स के बारे में पूछ लिया जाता है, ऑक्शन के बारे में पूछ लिया जाता है। बिकॉज आपको भी पता है एग्जामिनेशन में स्पोर्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए आपको आईपीएल के बारे में भी जानकारी होना बहुत जरूरी है कि कैसे ये इवोल्यूट हुआ, किस तरह से इसका जन्म हुआ, किस तरह से टीम्स बनती गई। इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि आईपीएल का आखिरकार सच है तो है क्या। हमने देखा है कि बहुत ज्यादा स्कैंडल्स भी होते हैं। अभी हाल ही में देखिए जो है बहुत बड़ा झगड़ा भी हुआ है आईपीएल में। तो हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार आईपीएल में ये सारे जो पहलू है वो कैसे आ जाते हैं। तो आज का हमारा सेशन है आईपीएल का सच। तो गाइज इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी थ्रू एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया हैंडल्स जो है आपके सामने है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और टेलीग्राम का चैनल आपके सामने है। जो भी पीडीएफ्स होती है बेटा आपको वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती हैं। अगर मैं नाम बोलूँ तो लॉ विद शिखा मैम मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पर आपको सारी की सारी जो है नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी, कब मेरा सेशन आता है कब नहीं आता है, ये सब कुछ बातें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अब बात करते हैं बच्चा कि अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के बारे में। देखिए अगर आपको जुडिशरी का आपके पास सपना है, आपने ये सपना संजो कर रखा है, तो अनअकैडमी आपके लिए देखिए ये सपना पूरा करती है। आपके सामने इतने एजुकेटर्स हैं, आपको जिस भी एजुकेटर से पढ़ना होता है, अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेंगे और पूरी 21 कोड यूज करेंगे, एक तो आपको डिस्काउंट मिलेगा और दूसरा आप किसी भी एजुकेटर से अपना मनपसंद सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं वैसे भी बात करूं तो हमारे जो प्राइसेस हैं वो वैसे ही ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर आप अभी ही परचेज करते हैं, बहुत लिमिटेड डिस्काउंट है, अभी बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए बच्चा डिस्काउंट है। अगर आप पूरी 21 कोड यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, हमारे जो बिहार जुडिशरी प्रीलिम्स के लिए फ्री मॉक टेस्ट है। ये एक फ्री मॉक टेस्ट है जहां पर 1 लॉ प्लस 1 जीके सब्जेक्ट आपको मिलने वाला है 30 मई 2023, और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस के लिए। तो यहाँ पर इनरोल कीजिए, आप फ्री में इसको इनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए महाराष्ट्र जुडिशरी के लिए रैपिड बैच है, आरएम कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशरी बैच, हिमाचल प्रदेश जुडिशरी बैच भी हमारा स्टार्ट हो रखा है। अगेन अगर पूरी 21 कोड यूज करते हैं तो आपको भारी मात्रा में बच्चा डिस्काउंट मिले। यूपी जुडिशरी के लिए प्रचंड माइनर जो है हमारी लॉ टेस्ट सीरीज चली है। राजस्थान जुडिशरी के लिए लिंक्डइन जो है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव बैच है। और ऑनलाइन जो ऑफलाइन हमारा चंडीगढ़ में बैच स्टार्ट होने वाला है 5 जून 2023 से। बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, आप बच्चा जितनी जल्दी इनरोल कीजिए उतनी जो है आपको पहले जो है सीट मिल जाएगी। पूरी 21 कोड यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब बात करते हैं आईपीएल के बारे में। देखिए ये है आईपीएल, दैट इज इंडियन प्रीमियर लीग। लेकिन क्या आपको पता है कि आईपीएल से पहले भी एक इसी तरह का कंसेप्ट आया था, और वो क्या कंसेप्ट था? आईसीएल, दैट इज इंडियन क्रिकेट लीग। ये आया था आईपीएल से पहले। अब हम बात करेंगे कि आखिरकार इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए अगर मैं आईसीएल की बात करूं तो आईसीएल को ना दोनों ने ही, दैट इज बीसीसीआई और आईसीसी, दैट इज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, दोनों ने ही इसको रजामंदी नहीं दी थी और दोनों को ये कंसेप्ट जो है पसंद नहीं आया था। आईसीएल की मैं बात करूं तो इसको लेकर कौन लाया था? जी एंटरटेनमेंट, जो हमारे जी चैनल्स वगैरह है वो हैं, तो जी एंटरटेनमेंट जो है आईसीएल को लेकर आया। लेकिन बीसीसीआई और आईसीसीआई ने इसको सपोर्ट नहीं किया और बीसीसीआई वाज नॉट प्लीज्ड विद द कमेटी मेंबर्स ज्वाइनिंग आईसीएल एग्जीक्यूटिव बोर्ड। और बीसीसीआई ये खुश भी नहीं था कि जो कमेटी मेंबर्स हैं वो आईसीएल के एग्जीक्यूटिव बोर्ड को जो है ज्वाइन कर रहे हैं। और इवन इसी चीज के लिए बीसीसीआई ने क्या किया, बीसीसीआई ने अपने जो भी इनके टूर्नामेंट्स होते थे, डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होते थे, उनमें प्राइज मनी इंक्रीज कर दिया। और जो भी प्लेयर्स आईसीएल को ज्वाइन कर रहे थे उनको बैन करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि लाइफ टाइम वो बैन हो जाएंगे। आईसीएल के लिए ये किया गया, राइट। तो ये जो था पहले तो मामला चला आईसीएल, और आईसीएल का भी कंसेप्ट ऐसा ही था कि अलग अलग स्टेट्स जो हैं उनकी टीम्स बनेंगी, उसमें अलग अलग प्लेयर्स जो हैं वो आएंगे। इस तरह से आईसीएल का कंसेप्ट आया था। लेकिन वही बात कि बीसीसीआई को ये पसंद नहीं आई, आईसीसी को भी ये बात जो है पसंद नहीं आई। उसके बाद हमारा आईपीएल का बर्थ होता है।
कब होता है? आईपीएल को लेकर आता है हमारा बीसीसीआई, दैट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ऑन 13th of September 2007। कब? आफ्टर द विक्ट्री ऑफ 2007 T20 वर्ल्ड कप, बीसीसीआई ने ये अनाउंस किया कि एक फ्रेंचाइजी बेस्ड T20 क्रिकेट कंपटीशन होगा जिसका नाम होगा आईपीएल, दैट इज इंडियन। और इसमें बोला गया कि अलग अलग फ्रेंचाइजी होंगी जो अलग अलग टीम्स को खरीदेंगी, उसके बाद वो टीम्स जो हैं खेलेंगी। इस तरह से आईपीएल जो है आया। लेकिन यहाँ पर इनॉग्रेशन में ही मिस्टर ललित मोदी ने ये क्लियर कर दिया कि जो आईपीएल है वो आईसीएल से अलग है। ऐसा नहीं है कि हमने ये आइडिया आईसीएल से लिया है, ऐसा आइडिया तो हमारे पास 2 सालों से पहले से ही हम चलता आ रहा है। और अगर बात करें तो ये कोई यूनिक आइडिया नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा तो प्रीमियर लीग इंग्लैंड भी चलता है और एनसीबी जो है इस बारे में बात करती है। तो इस तरह से तो जो था हमारा आईपीएल का बर्थ हुआ। अगर मैं बात करूं इवोल्यूशन की, किस तरह से हमारी आईपीएल में जो है आगे बढ़ता रहा, किस तरह से गेम्स जो हैं बढ़ती रही। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 2008 में जब ये हमारा आईपीएल हुआ है तो पहले जो हमारी खेलने वाली टीम्स थी वो कौन सी थी? बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, पंजाब, कोलकाता और जयपुर। ये हमारी जो थी डिफरेंट टीम्स थी जो हमारे 2008 आईपीएल में खेली गई थी। देखिए ये जो डाटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। अब मैं बात करूं अगर आईपीएल के आगे के फैक्ट्स के बारे में तो 2008 द ऑक्शन वाज हेल्ड टू डिसाइड द ओनर्स ऑफ द टीम। ऑक्शन हुई और यहां पर टीम के ओनर्स को जो है डिसाइड किया गया, ओनर्स ने टीम को डिसाइड किया गया कि हमारी टीम में आखिरकार होगा और कौन नहीं होगा। इन मार्च 2010 2 न्यू फ्रेंचाइजी आई और किस तरह से इंट्रोड्यूस किया गया? पुणे और कोची की टीम को भी इंट्रोड्यूस किया गया 2010 में। नवंबर 2011 में कोची को टर्मिनेट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो जो है ब्रीच कर रही थी बीसीसीआई टर्म्स एंड कंडीशन से। अगर मैं बात करूं तो देखिए ये फैक्ट्स तो चलते आ रहे हैं, इसके बीच में भी बहुत ज्यादा घटनाएं हुई और भी टीम्स को जो है बैन किया गया था। बहुत अलग अलग सिनेरियोज हुए थे। जब आईपीएल चलता है तो आईपीएल में इस तरह के स्कैंडल्स होते ही रहते हैं। अब मई 2013 में पुणे फ्रेंचाइजी को विड्रॉ कर दिया गया आईपीएल से। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल डिफरेंसेस इनके साथ आ रहे थे विद बीसीसीआई। 2022 में रिसेंटली ही आईपीएल में 2 न्यू और टीम्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया और वो कौन सी थी? एक थी लखनऊ सुपर जायंट्स और एक गुजरात टाइटंस। अब इस टीम के बारे में तो कौन नहीं जानता गुजरात टाइटंस के बारे में, जो आज जो है फाइनल में पहुंच चुकी है। और जो टीम ही कब इंट्रोड्यूस की गई थी? 2022 में ये टीम। तो ये इस तरह से तो हमारी आईपीएल की जो है इवोल्यूशन हुई है, इस तरह से आईपीएल चला है। लेकिन एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि देखिए इतने कम समय में 2008 में पहला मैच था और आज अभी 2023 चल रहा है, इतने कम समय में आईपीएल ने इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी कैसे गेन कर ली? पहले जब आईपीएल आया था ना तो बहुत लोग ये सोचते थे कि आईपीएल नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये स्टेट्स को डिवाइड कर रहा है, लोग एक दूसरे से लड़ेंगे इस तरह से। लेकिन विद टाइम आईपीएल जो है इतना ग्रो किया, इतना पॉपुलर हुआ कि आज जो भी क्रिकेट को पसंद करता है वो आईपीएल को बिना देखे नहीं रह सकता। और इवन जो क्रिकेट को पसंद नहीं भी करता है वो भी आईपीएल को हमेशा पक्का देखते हैं। राइट? तो अब हम ये फैक्टर्स देखते हैं कि किन फैक्टर्स के द्वारा जो है आईपीएल हमारा पॉपुलर हुआ है। फर्स्ट, एंटरटेनमेंट। देखिए भैया आईपीएल इज ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। बी इट इनॉग्रेशन सेरेमनी, बी इट ड्यूरिंग द मैच। आपने देखा होगा किस तरह से एंटरटेनमेंट आईपीएल में चलता ही रहता है। आईपीएल के एक जो है इनकी जो टोन है वो बहुत मशहूर है। जैसे ही वो ट्यून बजती है वैसे ही सारा का सारा क्राउड जो है वो गूंज उठता है। इनॉग्रेशन जो है उस तरह से बनाई जाती है। जो चीयर लीडर्स है, इवन कैमरामैन, आपने तो ये देखा होगा कि आजकल कैमरामैन का जो फोकस होता है वो भी बहुत अलग अलग जगह पे होता है। राइट? तो कैमरामैन का फोकस भी एंटरटेनमेंट जो है वो भी वहां पर प्रोवाइड की जाती है। तो आईपीएल में तो एंटरटेनमेंट खूब यहां पर मिलता है। नेक्स्ट, टाइम बाउंड मैचेस। अब वो समय नहीं रहा कि देखिए टेस्ट मैच जो है, जो क्रिकेट के हार्डकोर फैंस हैं वो तो टेस्ट मैच को बहुत एंजॉय करते हैं। ठीक है, जो ऐसे हैं कि जिनसे इतना ज्यादा लंबा समय तक जो है मैच नहीं देखा जाता, उनके लिए हमारा जो T20 का मैच है वो बहुत ही सही है। देखिए 50-50 में भी जो लोग हैं वो बोर हो जाते थे, इवन टेस्ट मैच में तो बोर हो ही जाते थे। लेकिन अगर मैं T20 आईपीएल की बात करूं तो देखिए ये इस तरह का क्राउड होता है, हर एक मैच में इसी तरह का क्राउड दिखेगा। तो आईपीएल में कोई ना बोर होता है ना क्राउड की कमी होती है। ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो आईपीएल के लिए है, जो आईपीएल को पॉपुलर कर रहा है। लोकल कनेक्ट, हर एक इंडिविजुअल अपने स्टेट से कहीं ना कहीं कनेक्ट करता ही है। आपको पता है कि हमारा जो देश है वो देश की खूबसूरती ही ये है कि इतना डाइवर्स है, इतनी डाइवर्सिटी है यहाँ पर, हर एक स्टेट का अपना कल्चर। तो अगर किसी भी स्टेट की अपनी टीम है तो वो उसके साथ कनेक्ट करती है।
वो चाहती है कि मेरी ही स्टेट की टीम जीते, राइट। तो ये जो फैक्टर आया ना लोकल कनेक्ट के लिए भी, ये बहुत बड़ा फैक्टर है आईपीएल को पॉपुलर करने में, आईपीएल को इतना बड़ा बनाने के लिए। नेक्स्ट बात करूं सेलिब्रिटीज पार्टिसिपेशन। आईपीएल में बहुत ही ज्यादा तादाद में सेलिब्रिटीज की पार्टिसिपेशन रहती है। हर एक मैच में आपको कोई ना कोई बड़ा जो सेलिब्रिटी है वो देखने मिल ही जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्राउड जो है कई बार सेलिब्रिटीज को देखने भी आती है, राइट। तो इस तरह से जो है हमारा आईपीएल जो है मशहूर हो रहा है। नेक्स्ट बहुत ही बड़ा मुद्दा स्कैंडल्स। अब देखिए आईपीएल के हमने जो बातचीत की वो एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखा, लेकिन आईपीएल का एक नेगेटिव अगर मैं बात करूं इंपैक्ट भी है, दैट इज इसके स्कैंडल्स। हर साल आईपीएल में कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है जो एक स्कैंडल चीज आ जाती है कि आईपीएल में इस बार तो ऐसा हुआ। ये पुराने टाइम से ही लेकर है, जैसे श्रीसंत को थप्पड़ बजना, ठीक है, गौतम गंभीर और कोहली की आज तक ये जो लड़ाई है वो चलती ही आ रही है। तो इस तरह के स्कैंडल्स जो हैं बहुत चलते आ रहे हैं। और मैं बात करूं कुछ ऐसे स्कैंडल्स हैं जो बाहर आए नहीं, जैसे आईपीएल के बाद पहले ऐसा होता था कि आईपीएल के बाद ना पार्टीज रखी जाती थी और उस पार्टीज में हमारी बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज और जो क्रिकेटर्स हैं वो मिलते थे। उस पार्टीज में बहुत बार ऐसा भी सुनने में आया है कि जो चीयर लीडर्स थी उनको सेक्सुअल हरास भी किया। बहुत ज्यादा चीजें ऐसे आई हैं जो स्कैंडलस चीज लेकर आता है आईपीएल। तो इसलिए भी आईपीएल की थोड़ी सी पॉपुलैरिटी हो जाती है, क्योंकि जब स्कैंडल आता है तो लोगों का रुझान उस जगह पे ज्यादा जाता है कि अच्छा ये हुआ तो हुआ क्यों, होना भी चाहिए था कि नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आ जाता है फॉरेन प्लेयर्स। जब फॉरेन प्लेयर्स भी यहाँ पर आ जाते हैं तो जो लोकल ऑडियंस तो है ही, इंडिया की ऑडियंस तो है ही, लेकिन बाहर की ऑडियंस भी यहाँ पर फिर आकर्षित होती है। ऑब्वियसली जब उनके प्लेयर्स भी कहीं पे खेलेंगे, किसी टीम के लिए खेलेंगे, तो जिसको अपना पसंदीदा अगर क्रिकेटर कहीं पे खेल रहा है तो वो उसको क्यों नहीं देखेगा। तो यहाँ पर फॉरेन टच भी लेकर आ गए और इससे भी यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, आईपीएल जो है बहुत ज्यादा फेमस चीज की वजह से भी होता है। बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज चांस फॉर न्यू कमर्स को यहाँ पर चांस दिया जाता है। अब देखिए पहले मैचेस होते थे 50-50 या फिर इस तरह की सीरीज चलती थी, तो वहां पर उस समय न्यू कमर्स को इतना चांस नहीं दिया जाता था। लेकिन अब देखिए आईपीएल में अलग अलग टीम होने की वजह से न्यू कमर्स को भी बहुत ज्यादा चांस दिया जाता है। अपने जो लोकल हमारे जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनको बहुत ज्यादा मौका मिलता है यहाँ पर न्यू कमर्स को आगे आने का और एक इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेलने का। तो ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो इन्हीं सभी मुद्दों को जोड़कर जो है हमारा आईपीएल जो है इतने ही कम समय में इतना ज्यादा इसने पॉपुलैरिटी जो है वो गेन कर ली है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यूनिक फीचर्स ऑफ आईपीएल में आपने बहुत अलग अलग फंडे देखे होंगे, बहुत अलग अलग चीजें देखी होंगी और ये फीचर्स ही जो है आपके एग्जाम में भी आ जाते हैं, जैसे कि ऑरेंज कैप और पर्पल कैप। अगर मैं ऑरेंज कैप की बात करूं तो ये मिलता है कि जो सबसे ज्यादा रन्स बनाता है ना उसके लिए ऑरेंज कैप है, और पर्पल कैप है जो सबसे ज्यादा विकेट्स लेता है। वैसे ही अलग अलग अवार्ड्स भी यहाँ पर आ गए हैं कि जिसने लॉन्गेस्ट सिक्स मारा होगा उसको भी अवार्ड दिया जाता है, स्ट्राइक रेट जिसकी सबसे ज्यादा होगी उनको भी अवार्ड्स दिया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग फीचर्स जो है आईपीएल लेकर आया है, जो एक तरह से मैं बात करूं हर एक क्रिकेटर को जो भी खेलता है उसके लिए कंपटीशन वाली चीज भी आ जाती है कि अच्छा अगर हमारी टीम नहीं खेली अच्छे से, कम मैं तो बहुत अच्छा खेलूं ताकि मैं इंडिविजुअल ये जो अवार्ड्स हैं ये तो जीत पाऊं, ठीक है। तो इस तरह से कंपटीशन और ज्यादा कंपटीशन की भावना ज्यादा हो जाती है और ये अलग अलग फीचर्स जब ये अलग अलग अवार्ड्स आते हैं और इसी चीज की वजह से इवन आईसीसी भी इसको इंस्पिरेशन में ले रहा है और आईसीसी भी अपने मैचेस में ये चीजें इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो देखिए आईपीएल जो है इंस्पायर कर रहा है दूसरे जो लीग्स को भी कि आप भी इस तरह से जो है वो मैचेस वगैरह खेलें। ये तो थे हमारे यूनिक फीचर्स आईपीएल के लिए। अब मैं बात करूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है आईपीएल का, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट डाटा कि कौन सी टीम्स जो हैं वो आज तक जीती। तो 2008 से लेके 2022 तक तो आपके सामने ये जो है डाटा रहा। अब 2023 का तो आपको पता लग ही जाएगा कुछ टाइम में कि कौन सी इस बार जो है फाइनल्स जीतने वाली है। तो ये तो है हमारी विनर लिस्ट। अब बात करें अगर ओनर्स के बारे में कि आज की डेट में जो भी टीम्स हैं और उनके ओनर्स कौन है, तो चेन्नई सुपर किंग का देख लीजिए, दिल्ली कैपिटल का देख लीजिए, गुजरात टाइटंस का देख लीजिए, कोलकाता नाइट राइडर्स का देख लीजिए। कोलकाता नाइट राइडर्स का बहुत लोगों को सिर्फ ये पता है कि हाँ शाहरुख खान तो इनमें इन्वॉल्व है, लेकिन वहां पर जूही चावला और जय मेहता ये दो लोग भी यहाँ पर जो कोलकाता नाइट राइडर्स में इन्वॉल्व है। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए संजीव देख लीजिए, मुंबई इंडियंस के लिए आपको पता ही है मुकेश अंबानी, और बाकी भी यहाँ पर बाकी टीम्स रही जिनके जो ओनर्स हैं वो आपके सामने रहे। तो देखिए इस तरह का जो है हमारा क्या चल रहा है, आईपीएल चल रहा है। इसमें और एक इंपॉर्टेंट मुद्दा आ जाता है फ्यूचर ऑफ आईपीएल। आज की डेट में तो आईपीएल फेमस है ही, आज की डेट में तो आईपीएल ने अपना इतना मुकाम बना लिया है कि हर एक इंडियन आईपीएल देखता ही देखता है, लेकिन इसका क्या फ्यूचर है।
फ्यूचर भी इसका बहुत ही ब्राइट है, बहुत बड़ा होने वाला है। वाई? बिकॉज आईपीएल नई नई टेक्नोलॉजीज लेकर आता है, नई नई चीजें लेकर आता है, नए नए फीचर्स लेकर आता है, जिससे लोग जो है और इसके प्रति रुझान दिखाते हैं। नेक्स्ट, आईपीएल ने वैसे भी वुमेन टीम भी लॉन्च कर दी है। अब सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ मेन जो टीम है वो उसको ही लोग देखते हैं, इवन वुमेन टीम को भी लोग देखना पसंद करते हैं, उनके मैचेस को भी देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। एक्सपेंशंस, हर साल कुछ ना कुछ न्यू होता है, हर साल कोई ना कोई टीम कई बार आ ही जाती है, नई टीम्स बन जाती हैं। तो ये लोगों को ये भी देखना बहुत पसंद होता है कि अच्छा इस साल कौन सी न्यू टीम आई, इस साल कौन सी न्यू फ्रेंचाइजी आई। तो ये भी जो है लोग देखना बहुत पसंद करते हैं ओनर्स को, क्योंकि ओनर्स जो है बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो इसलिए भी आईपीएल जो है जो इसका फ्यूचर है वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, ये आगे भी बहुत ज्यादा काम करने वाला है। और आईपीएल जो है इंस्पायर वैसे भी इंटरनेशनल लीग्स को भी इंस्पायर कर रहा है कि इस तरह से काम करें। तो ये जो था सारा का सारा आईपीएल का जो था, मैं आपके लिए चीज लेकर आ गई। आईपीएल का सच एक तरह से कह लीजिए कि आईपीएल में क्या क्या ऐसे फीचर्स रहे हैं, इसके आईपीएल में क्या क्या स्कैंडल्स थे, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा जो आपको पता होना चाहिए इवन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, राइट। तो आज का सेशन इतना ही बेटा। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें नेक्स्ट मुद्दा हम लेकर आएंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा। तब तक प्लीज अपना ध्यान रखिए और सबसे इंपॉर्टेंटली अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।